नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई दिन बुधवार को है। इस दिन गुरुजनों की पूजा करते हैं। गुरु का जीवन में बड़ा महत्व होता है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। सनातन धर्म में मान्यता है कि हर दंपत्ति को अपना एक गुरु बनाना चाहिए और उनसे गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुरु के सच्चे ज्ञान से मोक्ष का मार्ग खुलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 13 जुलाई को प्रातः 4 बजे से प्रारंभ हो रही है। यह तिथि 14 जुलाई को 12:06 तक समाप्त होगी। ऐसे में इस साल गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा 2022 मुहूर्त। इस दिन प्रातः काल से ही इंद्र योग बना हुआ है, जो दोपहर 12:45 तक रहेगा। वहीं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी रात 11:18 तक है। यह योग और नक्षत्र दोनों ही मांगलिक कार्यों के लिए शुभ हैं। गुरु पूजन विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर पूजा आदि नित्य कर्मों को करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर व्यास जी के चित्र को सुगंधित फूल या माला चढ़ाकर अपने गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फूल, फल व मालाएं अर्पण कर गुरु दक्षिणा यथा सामर्थ्य धन के रूप में भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं, अपितु परिवार में भी जो भी बड़ा है अर्थात माता पिता, भाई बहन आदि को भी गुरु तुल्य समझना चाहिए। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है। उसके वह का अज्ञान व अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ है। इस दिन गुरुजनों की यथा संभव सेवा करने का बहुत महत्व है। इसलिए इस दिन पर्व को श्रद्धापूर्वक जरूर मनाना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इस वजह से इस तिथि को भी व्यास जयंती मनाई जाती है। यह व्यास पूजा करने की परंपरा है। वेद व्यास जी ने महाभारत के साथ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। पुराण काल में महान व्यक्तित्व ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। ऐसी मान्यता है। वेदव्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास तीनों कालों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह जान लिया था कि कलयुग में धर्म के प्रति लोगों की रुचि कम हो जाएगी। धर्म में रुचि कम होने के कारण मनुष्य ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, कर्तव्य से विमुख और कम आयु वाला हो जाएगा। एक बड़े और संपूर्ण वेद का अध्ययन करना उसके बस की बात नहीं होगी। इसलिए महर्षि व्यास ने वेद को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि अल्प बुद्धि और अल्प स्मरण शक्ति रखने वाले लोग भी वेदों का अध्ययन करके लाभ उठा सकें। व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटने के बाद उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान अपने प्रिय शिष्यों वैशंपायन, सुमंतु मुनि, पैल और जैमिन को दिया। वेदों में मौजूद ज्ञान अत्यंत रहस्यमयी और मुश्किल होने के कारण ही वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना 5वें वेद के रूप में की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक किस्से कहानियों के रूप में समझाया गया है। पुराणों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को दिया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि बल के अनुसार उन वेदों को अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में बांट दिया। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना भी की थी। वे हमारे आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह प्रसिद्ध त्यौहार व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएँ। जय श्री कृष्ण।